Hello bachcho. So let's see this question. The question says, in a periodic table, the average atomic mass of magnesium is given as 24.312 U. The average value is based on the relative natural abundance on Earth. The three isotopes and their masses are 2412 Mg, whose atomic mass is given, and 2512 Mg, whose atomic mass is given, and 2612 Mg, whose atomic mass is given like this. The natural abundance of 2412 Mg is 78.99% by mass. So we have to calculate the abundances of other two isotopes. So bachcho, in this question, the key formula we have to use here is the atomic mass, the average atomic mass is equal to m1 eta 1 plus m2 eta 2 plus m3 eta 3 upon eta 1 plus eta 2 plus eta 3. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है अबंडेंसेस ऑफ दीज टू अदर आइसोटोप्स एंड हमें एटॉमिक मास गिवन है ऑफ 2612 एंड एटॉमिक मास इज गिवन है ऑफ ईच आइसोटोप्स ऑफ Mg एंड हमें अबंडेंस भी गिवन है ऑफ 2412 Mg. सो इसमें हमारा जो eta 1 eta 2 एंड eta 3 है, दीज आर द abundances of respective isotopes. M here is the average atomic mass and M1, M2 and M3 are the atomic masses of the isotopes. तो देखिए हमारा एटॉमिक मास जो एवरेज एटॉमिक मास m है दैट इज गिवन 24.312 U. हमारा जो ईटा है, ईटा 3 है बेसिकली जो 2612 सॉरी जो ईटा 1 है हमारा 2412 Mg, इसकी अबंडेंस गिवन है हमें 78.99%. अब देखिए ईटा 1 प्लस ईटा 2 प्लस ईटा 3 हमारा है 100%. हमारा यहां से अगर हम लेट करें, लेट ईटा 2 इक्वल्स टू x%, तो हमारा यहां से ईटा 3 बनेगा दैट विल बी 100 माइनस 78.99% माइनस x%. ये बन जाएगा हमारा ईटा 3, राइट बच्चों. सो यहां से हमारा ईटा 3 आ जाएगा 21.01 माइनस x%. ये आ गया हमारा ईटा 3. अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 24.312 इक्वल्स टू m1, इसका आइसोटोप का एटॉमिक मास विच इज 23.98504 इनटू इसकी अबंडेंस. इसकी अबंडेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 78.99% प्लस m2 eta 2. m2 इसका आइसोटोप का एटॉमिक मास विच इज 24.98584 इनटू इसका अबंडेंस. इसका अबंडेंस हमने लेट किया था वो था x%, प्लस हमारा जो थर्ड आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास जो कि था 25.98259 इनटू ईटा 3 हमारा रिजल्ट आया था 21.01. सो दिस विल बी 21.01 माइनस x%. सो यहां से हमारा अगर हम और ईटा 1 प्लस ईटा 2 प्लस ईटा 3 हमारा है 100%. तो यहां से अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने पे बनेगा 2431.2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करें बनेगा 1894.578 प्लस 24.98584x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बनेगा 545.63 माइनस 25.98259x, राइट बच्चों. अब यहाँ पे हम x को एक तरफ रखें एंड इन सारी टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाए एंड देन सॉल्व करें तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी, x हमारा आ रहा है 9.303%. हमारी अबंडेंस आ गई x 9.303%. और ये अबंडेंस किसकी थी बच्चों? ये अबंडेंस थी हमारी 2512 Mg की. अब हमारे पास 2512 Mg की अबंडेंस है, हमारे पास 2412 Mg की अबंडेंस है. इन दोनों अबंडेंसेस को अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें, ईटा 3 वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ईटा 3 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 100
minus 78.99 minus 9.303%. So eta 3 is coming out to be 11.71 of percent of 2612 mg. So this is the desired answer for this question. ये हमारे पास आ गई फॉर 2612 mg वाले आइसोटोप की अबंडेंस, और ये वाली आ गई हमारे पास ऑफ दिस वाज फॉर 2512 mg. तो इसकी भी हमने अबंडेंस निकाल ली और इस आइसोटोप की अबंडेंस निकाल ली. So this is the final answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.